हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को जगत पिता भी कहा जाता है। जब कभी ब्रह्मांड में कोई विपत्ति आती है तो भगवान विष्णु अपने भक्तों की उस विपत्ति का हरण करने से नहीं चूकते। भगवान विष्णु ऐसे इकलौते भगवान हैं जो अपने भक्त की भक्ति से नहीं चूकते और अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे श्री विष्णु के कृपावान भक्त अत्यंत धन्य हैं। उनके आराध्य भगवान भी उन्हें बहुत स्नेह करते हैं। भगवान विष्णु ने समय समय पर विभिन्न अवतार लेकर जगत का कल्याण किया है। विष्णु महापुराण में भी एक ऐसी ही कथा है जब श्री हरि ने अपने भक्तों की समस्या के निवारण हेतु कछुए का रूप धारण किया। विष्णु भगवान के इस अवतार की कथा अत्यंत रोचक है। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु के कूर्मा अवतार की कथा। नरसिंह पुराण के अनुसार कूर्मा अवतार द्वितीय अवतार है, जबकि भागवत पुराण के अनुसार 11वां अवतार। सतपथ ब्राह्मण, महाभारत तथा पद्म पुराण में उल्लेख है कि संतति प्रजनन हेतु प्रजापति कश्यप का रूप धारण कर पानी में संचरण करता है। लिंग पुराण के अनुसार पृथ्वी रसातल को जा रही थी, तब विष्णु ने कश्यप रूप में अवतार लिया। उक्त कश्यप की पीठ का घेरा 1,00,000 योजन था। पद्म पुराण में वर्णन है कि इंद्र ने दुर्वासा द्वारा प्रदत्त परिजातक माला का अपमान किया तो कुपित होकर दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, तुम्हारा वैभव नष्ट होगा। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। तत्पश्चात विष्णु के आदेश अनुसार देवताओं तथा असुरों ने लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए मद्राचल की मथानी तथा वासुकी की डोर बनाकर क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन करते समय मद्राचल रसातल को जाने लगा तो विष्णु ने कश्यप के रूप में अपनी पीठ पर उसको धारण किया और देवता और असुरों ने समुद्र से अमृत एवं लक्ष्मी सहित 14 रत्नों की प्राप्ति करके पूर्ववत वैभव संपादित किया। एकादशी का उपवास लोक में कश्यप अवतार के बाद ही प्रचलित हुआ। कूर्म पुराण में भगवान विष्णु ने अपने कश्यप अवतार में ऋषियों से जीवन के 4 लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया था। कुर्मवंशी कुर्मी क्षत्रिय जाति है। भारत वो कुर्म के वंशज है। चलिए अब कथा के बारे में जान लेते हैं। देवराज इंद्र के शौर्य को देख दुर्वासा ऋषि ने उन्हें पारिजात पुष्प की माला भेंट की, परंतु इंद्र ने इसे ग्रहण न करते हुए ऐरावत को पहना दिया और ऐरावत ने उसे भूमि पर फेंक दिया। दुर्वासा ने इससे क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया। दुर्वासा के श्राप से देवताओं पर अभिशाप के कारण देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। इससे अत्यंत निराश होकर वे ब्रह्मा जी के पास मार्गदर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने देवताओं को भगवान विष्णु से संपर्क करने को कहा। विष्णु ने उन्हें यह सलाह दी कि वे क्षीर सागर का मंथन करें और उससे अमृत मिलेगा। इस अमृत को पीने से देवों की शक्ति वापस आ जाएगी और वे सदा के लिए अमर हो जाएंगे। इस विशाल कार्य को मंदर पर्वत और नागराज वासुकी के सहारे से ही किया जा सकता था, जहां पर्वत को मथेनी का डंडा और वासुकी को रस्सी के समान उपयोग किया जाएगा। इस कार्य के लिए असुरों का भी सहारा आवश्यक था और इसके कारण सभी देवता एकत्रित हो गए, लेकिन विष्णु ने उनको समझाया और असुर देवों के पूछने पर उनकी मदद के लिए तैयार हो गए और अमृत के लालच में वे समुद्र का मंथन करने लगे।
जहाँ एक तरफ असुर थे और दूसरी तरफ देव थे। लेकिन इस मंथन करने से एक घातक जहर निकलने लगा, जिससे घुटन होने लगी और सारी दुनिया पर खतरा आ गया। लेकिन भगवान महादेव बचाव के लिए आए और उस जहर का सेवन किया और अपने कंठ में उसे बरकरार रखा, जिससे उनका नीलकंठ नाम पड़ा। मंथन जारी रहा, लेकिन धीरे धीरे पर्वत डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु कूर्म अवतार में अवतरित हुए। एक विशाल कछुए का अवतार लिया ताकि अपनी पीठ पर पहाड़ को उठा सकें। उस कछुए के पीठ का व्यास 1,00,000 योजन था। कामधेनु जैसे अन्य पुरस्कार समुद्र से प्रकट हुए और धन्वंतरी अपने हाथों में कलश के साथ प्रकट हुए। इस प्रकार से भगवान का कूर्म अवतार हुआ। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।